हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार अभियान चरम पर है। विभिन्न पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने पक्ष में लोगों को लाने के लिए यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चरखी दादरी के विधानसभा क्षेत्र में कैसा चुनावी माहौल है, कैसा यहाँ पर लोगों का मिजाज है। एक चाय की दुकान पर विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। चरखी दादरी विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैसा माहौल है? भाई चरखी दादरी विधानसभा का माहौल ये है। अब इस बीजेपी सरकार जब से यहाँ आई है हरियाणा के अंदर, तब से ये जो भाईचारा को जो है ना बिगाड़ दिया इसने, जात पात पर ला दिया इसने। यह ऐसी घटिया से घटिया सरकार है जिसकी कोई हद नहीं है। सतपाल सुतपुल और मेरे तो पसंद थे नहीं, और बाकी भैया जनता जाने के मैं करेगी डाल जनता जनार्दन के हाथ में जो है सारी चीज है। क्या मुद्दे रहेंगे, कितना विकास हुआ? विकास तो 0/0 है। आगे मुद्दा तो ये करेंगे जो के नाम जरा कोई मांगे तो हाथ नहीं वो हाथ जोड़ने से वोट दियो, पा पकड़ने से वोट दियो। अरे तुम करोगा कि मैं तो दवाई न उरे, पानी न उरे, सीवर न उरे, उरे कोई चीज छुआए पुलिस का और कोई चीज नहीं है यहाँ जो। विधायक तो दावा करते हैं 1500 करोड़ रुपया खर्च किया है। विधायक कागजों के अंदर चाहे 50-100 करोड़ खर्च कर दिया हो, सिवाय कागजों का। और विधायक ने कितने जनता मान की बताओ, छरी वो विधायक घर में बैठा लुका क्यों बैठा है, कितने चंडीगढ़ बैठा हो कितने और। आज वो कांग्रेस पार्टी में बताते हैं, वो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी के साथ जाता क्यों नहीं गांवों के अंदर, उसको पता लग जाए। इस कांग्रेस प्रत्याशी ने पता लग जाए कि तेरे साथ ऐसे आदमी है। कैसा माहौल है? चरखी दादरी का माहौल तो जी इस टाइम चौधरी सतपाल सांगवान जी के साथ है जी। और सुनील भाई साहब को टिकट मिलने के बाद मेरे ख्याल में चरखी दादरी में बीजेपी की सबसे मजबूत सीट दादरी की ये होगी। पूरे हरियाणा के अंदर अगर जो सबसे पहली डिक्लेयर सीट जीत की होगी ना, वो शायद मेरे ख्याल से तो चरखी दादरी की होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? बस सुनील सांगवान जो है ना जीतेंगे। यहाँ पर व्यापारियों से मेरी बात हुई, खुद हम खुद कुछ व्यापारी हैं, व्यापारी बहुत खुश हैं यहाँ पर इनके काम के थे। पहले सतपाल सांगवान जी ने बहुत काम किए थे, लेकिन उन्होंने बहुत जो है ना काम किया है यहाँ पर। उसकी वजह से जो है ना सुनील सांगवान ने कह दिया है कि मैं उससे मेरे पिताजी का सारा बदला जो है ना मैं उतारूंगा, और मैं पक्का से पक्का काम करूंगा। ये वायदा करता है, शहर के अंदर कोई पानी की बूंद नहीं रहने दूंगा, और बढ़िया से बढ़िया काम करने जो सुनील सांगवान का जो है ना। आप क्या कहेंगे? जी बताइए तो जी बताइए। आप हाँ जी कांग्रेस के साथ है, ठीक है। दादरी को नाश ठा दियो बीजेपी सरकार ने, ठीक है। मैंने सांगवान 50,000 वोटा जीता दारे थे, कोई कुछ कहता हो। अग्निवीर बढ़ा दिया, कोई भी भर्ती नहीं, सारा भ्रष्टाचार फैला दिया। रोड़ा पे मार लठ उत्तर गिरी छोड़ दी, सरपंच लठ मारा, असवर का लठ मारा, खिलाड़िया लठ मारा, खिलाड़ी बेइज्जती करी। क्या सरकार है जी। मैं तो यही कहूंगा सारे ठीक है, लेकिन यार विकास कोई नहीं है, बाथरूम भी नहीं है यहाँ पे आसपास। कोर्ट का आगे जाना पड़ता है बाथरूम करने। ये कितने भाई है, किससे पूछ लो बाथरूम हो तो। कोई विकास नहीं है, तोड़ा फोड़ी कर रखी है बस। मतलब लेडीज ने या जेंट्स ने बाथरूम करना हो तो यहाँ पे कोर्ट का आगे है बाथरूम, वो भी 1-2 खाने हैं वे, वहां पे भी कई देर में नंबर आवे। ये विकास है, देख लो इस चीज से विकास का अंदाजा लगा लो कितना विकास हुआ है दादरी में। और भी हमारे साथ हैं, क्योंकि यहाँ लोग बता रहे हैं विकास नहीं हुआ। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? विकास दादरी में तो कहाँ हुआ है। जो 50 साल पहले जो हालात थे वो ही हालात आज हैं। विकास के नाम पे मंत्री वोट ले लेते हैं, नेता बन जाते हैं, अपने घर भरते हैं, कागजों में कागजी कार्रवाई होती है उसमें दिखा देते हैं, लेकिन कोई विकास नहीं हो रहा। अब यहाँ पानी की समस्या थी दादरी में, वो देखो आप, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें बाहर से लाई गई थी, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं। अब मेन रोड ये है, कोर्ट की रोड मेन रोड है दादरी की, क्योंकि डीसी साहब, एसपी साहब सब यहीं से आते हैं, जजेस भी यहीं से आते हैं। तो अब इतना बुरा हाल कर रखा है, पानी भले ही निकल गया हो लेकिन रोड का पैदल भी आदमी ढंग से नहीं चल सकता, तो विकास कहाँ से होगा। दादरी के विधायक दावा करते हैं 1500 करोड़ रुपया उन्होंने विकास कार्यों पर खर्च किया। सोमवीर सांगवान कहते हैं विधायक तो सभी करते होंगे, दावा लिए भी होंगे उन्होंने, हमें नहीं पता। लेकिन विकास जब जनता का होगा तब जनता को पता चलेगा ना भाई पैसे लिए कि नहीं लिए। वो तो अपना घर भरते हैं, अब हमें नहीं पता कुछ भी। लेकिन दादरी का 0 विकास है आज के दिन। कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, आज बीजेपी जारी कर रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? सारे जो पार्टी है वो अपने अपने जारी कर रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा। शिक्षा है,
वो गर्क में गई हुई है। जो युवा जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के बैठे हैं, कोई वैकेंसी नहीं, कोई जॉब नहीं। जो लगे थे जैसे अग्निवीर लगाए थे उनमें बच्चों का भविष्य खराब हो गया, ना वो कहीं दोबारा लगने के रहे और ना वो आगे कर पाए। तो ये बुरा हाल है। जैसे स्वास्थ्य लगा लो, स्वास्थ्य में सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है बिल्कुल। अग्निवीर ऐसा चला दिया इस बीजेपी सरकार ने, जहाँ अगर बालक ने भर्ती कर ले तो 4 साल तक तो वो गुंडागर्दी सीख के उसमें बटन दबाना सीखेगा बंदूक का, और वो लाइसेंस बनवा के आएगा, यहाँ जनता को परेशान करेगा। उसका ब्याह भी को नहीं हो हमारी कौम में, तो 4 साल में उतने हांड किया जा, वो तो कवारे मर जाएंगे। आगे जो ने संतान भी जो ने नहीं, रोजगार नहीं, यहाँ बेरोजगार लोग हांड रहे हैं। जो जवान बच्चे जो ने पढ़े लिखे LLB MA करे हुए बच्चे के नाम चपरासियों की बाट देखते हैं। आपके इस बारे में वे जवाब देना चाहते थे, क्या बोल रहे थे आप? एक 12वीं क्लास का बच्चा अग्निवीर में जाता है, उसको 40,000 हर महीने की तनख्वाह मिलती है, 4 साल के बाद 25 लाख रुपए मिलते हैं, और 21 साल की उम्र के अंदर वो लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करके उसको बीटेक, बीई, मेडिकल या कोई भी लाइन की लोग तो पढ़ाई ये कहते हैं ना अग्निवीर सही नहीं है। समस्या ये है कि अग्निवीर जो है, अग्निवीर का ढंग से प्रचार प्रसार और किसको पढ़ा नहीं इसने। अब एक बात बताइए, आप 21 साल का यहाँ पे जो युवा है वो कोठियों पे बैठ के हुक्का पिए या फिर जाके एक अनुशासित जिंदगी जी के और उसके बाद वहां से एक डिग्री करके आए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी रैली के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि अग्निवीर का कोई भी बच्चा 4 साल के बाद बिना रोजगार नहीं रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मर्चेंट नेवी में मैं खुद हूं भाई साहब, मर्चेंट नेवी में 8 साल के बाद मैं 3rd इंजीनियर की नौकरी पे लगा था। जो भी अग्निवीर रडार सिस्टम में, नेविगेशन सिस्टम में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके 4 साल के बाद आएगा, वो 3rd इंजीनियर 3.5 लाख हर महीने की नौकरी पे मर्चेंट नेवी के अंदर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसको नौकरी देगी। अगर नहीं दे सकते तो आप मेरे से मिल लेना भाई साहब, मैं लगवा दूंगा उसको। अग्निवीर का ढंग से प्रचार प्रसार नहीं किया गया, और अग्निवीर का प्रचार प्रसार ढंग से नहीं हुआ। अग्निवीर का क्या बताया? भाई देखो, ये जो न्यू कहता है ना कि मैं लगवा दूंगा नौकरी, तेरा क्या ठिकाना है कि मेरा कित पाओगा तू? लिख के दे दो, कोई गारंटी दो, कोई कंपनी खोल लो, कोई यहाँ रोजगार तो बनाओ उसके लिए जो 4 साल के लिए वापस आएगा उस आदमी के लिए। अग्निवीर के ऊपर बता रहा था, अग्नि मोदी वो खट्टर भी नहीं कहता अब मैं रहूंगा, खट्टर की तसल्ली नहीं, मोदी की तसल्ली तड़का रह जाएगा। भाई साहब ने कहा मैं रहूंगा, हम इसे तो ये अग्निवीर योजना इस देश के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। ठीक है, दोबारा गुलामी की ओर इस देश को ले जाया जाएगा। 8-8, 10-10 साल के जो फौजी आया करते उन्हें रंग रूट के आया करते, ये तो 3.5 साल नौकरी करके घर में बैठा देंगे। भाई साहब ये खुद भी एक सर्विसमैन है, अग्निवीर के बारे में क्या? मैं एयरफोर्स से रिटायर हूं भाई। फौज के लिए सबसे ज्यादा घातक है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण पता क्या है? इसके सबसे बड़ा प्रमाण यह है, जो रिटायर हो चुके आर्मी चीफ वो खुद कह रहे हैं, अगर ये ऐसी चीज थी ना, इतनी अच्छी चीज है, कमीशन ऑफिसर्स में लागू करो इसको। सबसे पहले कमीशन ऑफिसर्स है ना, सबसे पहले कमीशन ऑफिसर्स में लागू करो, और सबसे पहले विधायक और MP है ना, इनमें लागू करो। ये कहते हैं कि NPS बहुत अच्छी है, उसके लिए UPS लेके आए। NPS UPS जो भी योजनाएं अच्छी होती है ना, वो विधायक और MP पे लागू करनी चाहिए सबसे पहले इनको। बिल्कुल। भाई साहब ये अग्निवीर की बात हो रही है, सोनम वांगचुक जिनके नाम से 3 इडियट फिल्म बन चुकी है, जो साइंटिस्ट है वो हड़ताल पे बैठे पिछले 1 साल से, लेकिन कोई मीडिया चैनल कोई नहीं दिखाने लग रहा है। लेह लद्दाख के बच्चे चाइना फौज में भर्ती होने लगे हैं, उनको एक रास्ते, एक गली का पता लेह लद्दाख का। हमारे देश पर दोबारा कब्जा करवाया जाएगा अग्निवीर द्वारा, बता दिया। विकास के मुद्दों के साथ साथ अग्निवीर का भी मुद्दा लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप क्या कहेंगे? सर की दादरी के बारे में कहना चाहूंगा, दादरी के अंदर फिलहाल विकास की बहुत जरूरत है। दादरी की दुर्दशा बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए दादरी के अंदर एक अच्छा विधायक की जरूरत है, जो एक सुनील सांगवानी है, जो इस दादरी का विकास करवा सकता है। क्योंकि यहाँ मुद्दों की बात की जा रही है, कौन यहाँ से किस पार्टी का प्रभाव रहेगा, कौन कैसे यहाँ मुद्दे रहेंगे? देखो जी, मुद्दे तो सबसे पहले यही है कि विकास के, शिक्षा के और हॉस्पिटल के मुद्दे ही होने चाहिए। और सतपाल सांगवान एक ऐसा यहाँ से MLA रहा है जिसने यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल दिया है, किसान मॉडल स्कूल उसने बनवाया है। और वो एक ऐसा था कि मान लो कहीं भी कोई पानी भरा तो वो जाके, सतपाल सांगवान एक ऐसा था जो अपने पजामा ने संगवा के नहीं खड़ा हो जाया करता, भाई इसने जब तक एक्शन पानी नहीं निकालेगा इतना मैं उरे खड़ा रहूंगा। यहाँ के लोग ये कहते हैं कि हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, स्टाफ नहीं है।
देखो जी ऐसा है, अभी मैं बात कर रहा हूँ 10 साल पहले की। अभी हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कतें हो, लेकिन इसीलिए तो हम एक बढ़िया नुमाइंदा चुन रहे हैं कि उसको चुनेंगे तो वो कमी पूरी करेंगे, इसीलिए तो चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अग्निवीर की बात चल रही थी, अग्निवीर में आपने जवाब दिया है, तो एक ये मुद्दा भी है। इसके साथ साथ विकास की बात की जाए तो, मुद्दों की बात की जाए तो चरखी दादरी में कैसा माहौल रहेगा? चरखी दादरी में निश्चित ही सुनील सांगवानी जीतेंगे। उन्होंने थोड़े दिन पहले ये बात कही भी थी कि मेरे को 22 साल का प्रशासनिक अनुभव है, प्रशासन और अधिकारी से काम करवाना वो बखूबी जानते हैं, और अब की बार निश्चित ही सुनील सांगवान जी यहाँ से जीतेंगे और एक तरफा काम करके आएंगे, इसका हमें विश्वास है। क्योंकि यहाँ पर हाँ बात कर रहे हैं, जो ये न्यू कह रहे हैं ना भाई साहब के किसान मॉडल स्कूल बनवाया सतपाल ने, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया से बिल्डिंग बननी है। बाकी के नाम से वहां रहते कौन है? कॉलेज बालकों के लिए बनाया था ने, वहां एक क्लास भी नहीं लग रही। वहां पुलिस वाले या और कोई कर्मचारी वहां उनके वो ऑफिस खोल रखे, नाम किसान मॉडल स्कूल, किसान मॉडल स्कूल कोई वहां जो है ना सुविधा नहीं है, ना कोई कॉलेज है यहाँ सरकारी किसी तरफ, ना लड़कियों का है ना लड़कों का है। बीजेपी ने तो बैठा दिया। बीजेपी के कैंडिडेट की भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जो पहली दफा ऐसा होगा, जेलर इलेक्शन लग रहे, कैदी वोट मांगे, जिसमें पहली दफा ऐसा होगा कि बीजेपी ने टिकट देने यानी भ्रष्टाचार की बू साबित हो रही है। बिल्कुल देखिए, ये चरखी दादरी के लोगों का मिजाज है, कोई विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ अपनी बात कर रहा है तो कोई यहाँ अग्निवीर का मुद्दे को लेकर। इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि चरखी दादरी में एक ऐसे विधायक की जरूरत है जो क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सके, और यहाँ से ये तो जनता भी तय करेगी। 5 अक्टूबर को जो चुनाव होगा उसमें तय हो पाएगा, 8 अक्टूबर को जो मतगणना होगी उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि चरखी दादरी की जनता किसे विधायक बनाना चाहती है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, हरियाणा तक।